हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी कथा लेकर आए हैं। ये बहुत समय पहले की बात है, जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी, ये बैलगाड़ियाँ वगैरह में लोग जाया करते थे। उस समय की बात है ये। तो एक गांव था मथुरा के पास। वहाँ एक छोटी बच्ची रहती थी, अपने परिवार के साथ 5 साल की बच्ची थी। तो सभी लोग वृंदावन जाया करते थे। तो जब भी सब वृंदावन जाते थे या वृंदावन जाने की बात किया करते थे तो वो कहती थी कि बाबा, मुझे भी वृंदावन लेके चलो, मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, मुझे भी ठाकुर जी को देखना है। तो उसके बाबा कहते थे कि बेटा अभी तो छोटी है और वृंदावन हम सब पैदल जाएंगे, तो बाकी बिहारी जी के वहां तक पैदल जाने में तो बहुत थक जाएगी, कई कोस दूर है। तो बच्ची मायूस होकर रह जाती थी। परंतु जब उसके विद्यालय में और इधर उधर जब लोग बातें किया करते थे कि वृंदावन में ठाकुर जी ऐसे हैं, वहाँ ऐसा है, तो बहुत उदास हो जाती थी और मन में और ज़्यादा उसकी तीव्र इच्छा जाग जाती थी कि मुझे वृंदावन ही जाना है। तो फिर जब बच्ची 7 साल की हो गई तो एक बार फिर संयोग बना वृंदावन जाने का उसके घर वालों का। तो उसके माता पिता से फिर बच्ची ने कहा कि मुझे भी वृंदावन ले चलो, मुझे भी वृंदावन जाना है। तो उसके पिता ने फिर उससे यही बात कही कि बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम पैदल नहीं चल पाओगी और हम तुम्हें गोद में नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए जब तुम बड़ी हो जाओगी तब वृंदावन जाना। ऐसे ही करते करते देखते देखते समय बीतता चला गया और बच्ची 17 साल की हो गई। वो वृंदावन जा ही नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम जागृत हो गया, इतनी एक भाव ऐसा हो गया कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, मुझे जाना है, जैसे न कैसे करके बस मुझे ठाकुर जी के पास जाना है। तो उसका विवाह वृंदावन के ही पास एक गांव में तय हो गया, वृंदावन के ही एक गांव में। बहुत खुश हुई कि अब तो मैं वृंदावन चली जाऊंगी, मेरे ठाकुर जी ने मुझे वृंदावन ही बुला लिया। विवाह हो जाता है, विवाह के बाद ससुराल चली जाती है, फिर वहाँ से फेरों की रस्म, विदाई की रस्म होकर फिर दूसरी रस्में भी हो जाती हैं, फिर अपने मैके आती है, फिर वृंदावन जाती है ससुराल में। तो एक बार मैं अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, तो रास्ते में यमुना नदी पर उसका पति रुका और उससे बोला तुम यहाँ बैठ जाओ और मैं नहा कर आता हूँ। तो जब वो स्नान करने चला गया तो वो मुंह ढक कर बैठ गई, क्योंकि पहले तो पर्दा सिस्टम था, मुंह ढका करते थे। और वैसे भी नई नई शादी हुई थी तो बहुत डरती थी कि कहीं कोई देख ना ले, यहाँ का गांव का बुजुर्ग उसको इस तरीके से। तो बैठे बैठे जब पति जमुना जी में स्नान कर रहा था तो उसके मन में भाव जागृत हुआ बिहारी जी के प्रति। वो बोली, बिहारी जी, सब लोग कहते हैं कि आपके साथ ना कुछ रिश्ता तो होना ही चाहिए, लेकिन मैंने तो अभी तक आपके साथ कोई रिश्ता बनाया ही नहीं है। तो मेरा आपके साथ क्या रिश्ता होगा, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 17 साल की है तो आपकी भी 17 साल की ही उम्र होगी। तो इस हिसाब से आप मेरे पति से छोटे हुए, क्योंकि मेरे पति की उम्र 21 साल है, तो आपकी उम्र 17 साल की, तो आप मेरे देवर लगे। तो आज से मैंने आपके साथ अपना तेवर का रिश्ता बना लिया। देखो उसके भाव कैसे थे। उसने अपने भाव में ठाकुर जी को अपने देवर बना लिया और वो बोलने लगी, अब तो मेरा रिश्ता आपके साथ देवर का हो गया है। आप मुझे कब भाभी कहकर बुलाओगे और कब मुझे दर्शन दोगे? बस उसका तो सोचना ही था और ठाकुर जी तो तुरंत प्रकट हो गए। एक सांवले से छोटे से बालक के रूप में आ गए और बोले, भाभी, ओ भाभी, ने घूंघट तो हटाई हो। बोली, कौन बालक है ये? मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, और अगर मैंने यहाँ घूंघट हटा दिया इसके कहने से और मेरे पति ने कहीं देख लिया तो वो मुझे डांटेंगे, और गांव के किसी बुजुर्ग ने देख लिया तो और बदनामी होगी। तो अपने घूंघट को टाइट पकड़ लेती है, लेकिन बालक भी, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, घूंघट पकड़ पकड़ के खींचने लगे। ए भाभी, कब से तो मुझे बुला रही थी, अब मैं आ गया हूँ तो मुझसे बात भी नहीं कर रही है, नेक अपना मुखड़ा तो दिखा दे। तो लड़की जो होती है वो और टाइट घूंघट को पकड़ लेती है, लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, वो तो मानेंगे नहीं। उन्होंने भी कस के घूंघट को पकड़ के खींच दिया और अपना मुखड़ा भी दिखा दिया और उसका मुखड़ा भी देख कर भाग गए वहां से। लड़की चिल्लाने लगी। तो फिर उसके पति नहा कर आए तो वो बोली कि देखो, एक बहुत ही उदंडी बालक, बहुत शरारती बालक आया और उसने मेरा ऐसे ऐसे घूंघट उठा दिया और मुझे भाभी भाभी कह रहा था। तो उसका पति बोला, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो,
जैसे ही वो तुम्हें कहीं दिखा, छोटा सा है वृंदावन गांव, और हमारे गांव के आसपास ज़्यादा बहुत वो भी नहीं है, भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो जहाँ तुम्हें वो मिले तुम पहचान जाना और मुझे बता देना, फिर मैं उसकी जम के पिटाई करूँगा उसकी इस बदतमीज़ी के लिए। तो फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। जब वो ससुराल जाती है तो उसकी सासू माँ कहती हैं, इतने दिन हो गए हैं विवाह को, सारी रस्में भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बिहारी जी के तुम दोनों जोड़े से दर्शन नहीं करके आए। तो अब तुम दोनों जाओ और बिहारी जी के दर्शन करके आओ। तो दोनों पति पत्नी बिहारी जी के दर्शनों के लिए चले जाते हैं। लड़की की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जो उसकी इच्छा थी वो अब पूरी होने वाली थी। तो वो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर अपने पति के साथ बिहारी जी के लिए दर्शनों के लिए चली जाती है। तो आप सबको पता ही है कि बिहारी जी की ये भीड़ आज की नहीं है, वर्षों पुरानी भीड़ है। ऐसी ही भीड़ पहले भी लगा करती थी और आज भी लगती है। तो जाते हैं तो वो कहता है, तुम एक काम करो, यहाँ पुरुषों वाली लाइन में तो तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, तुम महिलाओं की लाइन में लग जाओ और महिलाओं के साथ साथ पहुँच जाना और वहाँ दर्शन कर लेना। वो चली जाती है। तो वो वहाँ पहुँचती है तो भी वो अपना घूंघट लगा के रखती है, घूंघट हटाती नहीं है, क्योंकि वो सोचती है कि कहीं कोई उसे गांव का बुजुर्ग, यहाँ तो सभी गांव के लोग हैं, देख ना ले। तो फिर उसका पति आता है और उसे दूर से कहता है कि अरे बावली, यहाँ तो घूंघट हटा ले, तू ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आई है। तो फिर वो अपना घूंघट हटाती, जैसे ही घूंघट हटाती है तो भक्तों क्या देखती है कि वहाँ ठाकुर जी की जगह वही बालक खड़ा हुआ है। मेरे तो खुद ही रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या कहते हैं, वो देखती रह जाती है और उसकी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। और वो चिल्लाती है, ए जी, ओ जी, सुनो सुनो, देखो देखो। उसका पति दौड़ा हुआ आता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? तो कहती है कि देखो, जो बालक मेरा जबरदस्ती घूंघट उठा रहा था और मुझे भाभी भाभी कहकर चिल्ला रहा था, ये तो वही बालक है। ये ठाकुर जी स्वयं आए थे मुझे दर्शन देने, मुझे भाभी बुलाने, मैंने ठाकुर जी से कहा था। उसका पति तो पागल हो जाता है एकदम से, आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके चरणों में गिर जाता है। कहता है, हम तो बचपन से ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, कई कई दिन में तो दो दो बार दर्शन करके गए हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी भावना हमने हमारे अंदर शायद कभी थी ही नहीं कि ठाकुर जी स्वयं आ गए तुम्हें दर्शन देने, धन्य हो तुम। और अपनी पत्नी के चरण छू लेता है। तो भक्तों, भाव से, प्रेम से प्यार करिए। ठाकुर जी किसी चीज़ के भूखे नहीं है, आपके भाव के, आपके प्रेम के भूखे हैं। ऐसा ही प्रेम करिए जैसा उस बच्ची ने ठाकुर जी के साथ किया। फिर देखिए चमत्कार, कैसे नहीं आएंगे ठाकुर जी। हरे कृष्णा। अगर आपको ये कहानी, कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और लोगों को भी इस अद्भुत भक्ति और प्रभु के दर्शन की कथा को बताएं। और आप भी ऐसी ही प्रीत ठाकुर जी के साथ लगाएं, ऐसे ही उनके साथ भाव से जुड़ जाएं, अपना कोई रिश्ता बनाएं उनके साथ और फिर देखिए कैसे आपको दर्शन देते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद।